नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप जो है नए हैं इस चैनल पे, इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करके ये जो शीट है जो हम डेली रीड करते हैं, अब आप क्या है मार्केट आवर्स के बाद जब ये डाटा आता है तो ये शीट वहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि वह भी एडवांस में देख सकें कि अगले दिन के लिए उनको क्या स्ट्रेटजी बनानी है। अब हुआ क्या मार्केट में आज मुझे समझ में आ रहा है कि रिटेलर जो है वो बुलिश पोजीशन लेके गया है। तो कॉल उसने खरीदी है, क्लियर कट कॉल खरीदी है अच्छी क्वांटिटी में। एफआईआई वो भी मिक्स व्यू लेके गया है, मिक्स टू बुलिश बोलेंगे। और प्रॉस ये बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, परसों भी बीरिश थी इनकी। और डीआईएस की पोजीशन में कोई खास जो है वो अंतर नहीं है। तो इस बेसिस पे अब हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। अगर मेरा कोई दोस्त बता सकता है कमेंट तो करके बताइए कि कल आप क्या देखते हो कि मार्केट कैसे कामकाज करेगी। लेकिन अब मैं अगर इस डाटा को देखूं और एनालाइज करने की कोशिश करूं और जो मेरे ऑप्शन चेन में देखा है, मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि अभी हमारे रिटेलर क्योंकि बुलिश गए हैं, लेकिन एफआईआई भी कहीं ना कहीं बुलिश गया है और एफआईआई ज़्यादा बुलिश किया है एज़ कंपेयर टू रिटेलर्स के। तो कर क्या सकते हैं ये लोग, कल गैप अप अगर मिलता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा परसों का वीडियो देखा होगा, मैंने एक बात बोली थी कि निफ्टी में अगर आज 130 पॉइंट से 150 पॉइंट का गैप अप मिलेगा तो निफ्टी कमाल कर सकती है। वही मैंने ये भी बात बोली थी कि बैंक निफ्टी में हमें 300 से 400 पॉइंट का गैप अप चाहिए। ना ही गैप अप यहाँ मिला, ना ही गैप अप इतना यहाँ मिला। और आपने देखा ये गैप अप नहीं होने की वजह से आज प्रॉस ने फिर से ऊपर कॉल बेची और रिटेलर को दे दी और मार्केट को नीचे फेंक दिया। और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, 1 मिनट की वॉल्यूम पे जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बड़ी अच्छी सेलिंग कैंडल बनाई। और अभी देखने में आ रहा है कि सेलिंग कौन करके गया, वो हमारे रिटेलर करके गए हैं। यहाँ पे सेलिंग कर गए हैं, कॉल खरीद गए हैं और पुट ऑलरेडी बेच के बैठे हुए हैं। मतलब दो तरफ से तेजी है, स्टॉक फ्यूचर भी अच्छे खाते हैं, 3 तरफ से तेजी है, लेकिन उसी तेजी को कोई और रिटेलर जो है वो धोने में लगा हुआ है। अब ये रिटेलर कैंप है या कोई बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पे प्लांट किया गया रिटेलर को चकमा देने के लिए, वो एक सेकेंडरी डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन अब डाटा को देख के एक बात यही समझ में आती है, रिपीट करता हूँ, 100 से 150 पॉइंट का अगर गैप अप कल भी नहीं मिलता तो कल भी आप आज जैसा ही खेला होता हुआ देखोगे। और वही बैंक निफ्टी में मुझे 300 से 400 पॉइंट इतना गैप अप चाहिए। अगर इतना गैप अप मिलेगा तब आपको जो है बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए नजर आएगी, नहीं तो फिर जो आज गेम हुई है वैसे ही गेम कल भी बनेगी, मतलब ऊपर से नीचे। 30 से 50 पॉइंट का गैप अप निफ्टी में या 100 से 150 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में ज़्यादा कमाल नहीं दिखा सकता। या इंट्राडे में कॉल्स पे अनवाइंडिंग हो, क्योंकि आज भी मार्केट ऊपर जा रही थी, कॉल्स में अनवाइंडिंग नहीं थी। यही बात मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी की थी कि ना ही मुझे पुट में वैसी एग्रेसिव एडिशन नज़र आ रही है, ना ही कॉल्स पे अनवाइंडिंग नज़र आ रही है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये पुट आज रिटेलर का पुट में माइंड ही नहीं था। जो 5-5 लाख कंट्रैक्ट के खिलाड़ी हैं वो भी 1 लाख कंट्रैक्ट में ही खरीद बेच के सिमट गए। इसका मतलब आज इन्होंने पुट नहीं खरीदी, इनको लगा कि मार्केट बुलिश है तो ये बुल साइड पे ही खेलेंगे, इसीलिए कॉल साइड में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो कल क्या कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात हुई है, ये जो रिटेलर है ये एफआईआई के कैंप में जुड़ गया, स्पेशली इन कॉल साइड। तो हो क्या सकता है, अगर हमें मनचाहा गैप अप मिल जाए तो आप जो है अपनी कॉल्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि कॉल्स में कल भी कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा हमें गैप अप चाहिए। गैप अप से क्या होगा, अब दोस्तों 15,700 से लेके 15,800 तक तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ शेयर हैं जो शॉर्ट हैं कॉल साइड में।
और अगर गैप अप मिलता है तो 1.5 करोड़ शेयरों की जो कवरिंग है ये कल ही निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे पहुंचा सकती है। और बैंक निफ्टी में जो कॉल्स बेच के बैठे हैं जिन्होंने मंदी की हुई है, वो लोग ऐसे ट्रैप होंगे हमारे पास कि कल उनको कवरिंग करनी पड़ेगी और वो बैंक निफ्टी को भी अच्छा खासा पुश दे सकती है अगर 300 से 400 पॉइंट का गैप अप मिलता है। अगर नहीं मिलता तो एक बार जो आज का लो था वही कल का लो इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। 15,630 650 के आसपास मिले तो आप बाय करके चल सकते हो और ऊपर की तरफ टारगेट फिर वही बनेगा जो आज थे 15,780 से 820, ये निफ्टी फ्यूचर के टारगेट हैं। और बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 35,000 और ऊपर की तरफ 35,520 600, यही टारगेट कल के लिए सिमट के रह जाएंगे। लेकिन अगर गैप अप मिलता है तो फिर आप यहाँ पे निफ्टी में प्लस 50 से 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट और जो है वो टारगेट ऊपर की तरफ मान के चल सकते हो। लेकिन आपको अगर गैप अप मिलता है तो आपको एग्रेसिवली पुट नहीं ऐड करनी है, आपको पहले डाटा पे नज़र रखनी है। और अगर गैप डाउन मिलता है फिर आप जो है 5 मिनट का वेट करके आप कॉल्स की साइड बैठ सकते हो। उम्मीद है कि अगर आप ट्रेड इस तरह से लोगे तो आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। लोअर एंड पे लोगे तो अपर एंड पे बेच दो, अपर एंड पे जाओगे तो लोअर एंड के लिए आप जो है पुट ले सकते हो। लेकिन अगर 15,800 के आसपास आप पुट लेते हो तो उस केस में 15,830 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ स्टॉप लॉस सिर्फ 30 पॉइंट का चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर दी तो फिर आप जो है इस पुट से वापस निकल जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी अगर 35,650 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया तो फिर आप अगर 35,500 520 के आसपास पुट लेते हो तो आपको इस पुट से भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट थोड़ी और तेज हो सकती है। और अगर गैप अप हमें अच्छा मिल जाता है तो फिर जो आपको पुट में पहले ट्रेड में बैठने में कोई समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में भी सहायता मिले और आप ढेर सारा मुनाफा घर कमा के जाओ। मेरे दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज के साथ तो 4 ब्रोकर हैं, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा और SAS ऑनलाइन। किसी के साथ भी आप अकाउंट ओपन करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक कर लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मुनाफा है जो आपकी ट्रेडिंग फीस का शेयर है वो हम जैसे एनालिस्ट को, आपके दोस्तों को जो है वो शेयर करते हैं ब्रोकर। और खाली मेरे साथ ही नहीं, वो सबके साथ होता है। तो अगर आप किसी के साथ भी अकाउंट ओपन किया तो अच्छा, नहीं किया हुआ तो मेरे कोड के साथ आप कर सकते हो। और अगर ओपन कर लो तो एक बार मेरे साथ जो है अपना अकाउंट नंबर भी शेयर कर लेना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।